Hello everyone, we are talking today with Mr. Chandrakant Patel. He is Chairman and Managing Director of ICE Refrigerator Limited. How are you, sir? हम ठीक है। उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपके साथ जो लोग हैं वो भी सब अच्छे होंगे। जी सर, जी जी जी। तो हम शुरू करते हैं इंटरव्यू के साथ में। कंपनी काफी अच्छा कर रही है, तो हमारे व्यूअर्स को पता ही है सर, व्हाट इज द कोर बिजनेस, आपका कोर बिजनेस क्या है? इसलिए हम लोग रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट हमारा कोर बिजनेस है। वैसे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन बोला जाता है, लेकिन हम लोग प्योरली रेफ्रिजरेशन में काम करते हैं। इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, इसमें प्रोसेस स्टोरेज सॉल्यूशन हम लोग देते हैं। ओके। सर, कंपनी की यूनिक स्ट्रेंथ्स क्या है? यूनिक स्ट्रेंथ तो इंडिया, आप जानते हैं, कई सालों से रेफ्रिजरेशन की अवेयरनेस की जो अवेयरनेस की शुरुआत अभी हुई है। हम लोग 30 ईयर ओल्ड इस कंपनी है। हमारे पास एक वाइड प्रोडक्ट रेंज है। एक कोई आइसक्रीम, डेयरी, हॉस्पिटैलिटी या तो फार्मा के लिए जो रेफ्रिजरेशन रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीटली हम लोग सर्व करते हैं। ऑल ऑल ओवर इंडिया हमारा सर्विस नेटवर्क है, स्किल मैन पावर है, और टिपिकल इंडियन रेफ्रिजरेशन रिक्वायरमेंट को हम लोग बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारी की स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। ओके। सर, मेजर अचीवमेंट्स क्या है अभी तक की? अचीवमेंट में तो आप देख सकते हैं, इतना कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में भी हम लोग 24-25% ग्रोथ के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं पिछले कई सालों से। और समय के साथ में हम लोग मार्केट की नीड को देख के अपनी प्रोडक्ट बास्केट को प्लस करते गए। जैसे जैसे इंडस्ट्री ने ग्रो किया वैसे, तो ये मेजर बोल सकते हैं। एक रीजनल, एक लोकल कंपनी ने ऑल ओवर इंडिया, पेन इंडिया अपना नेटवर्क बनाए। इंडिया में ईस्ट और साउथ में हम लोगों ने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया है, और इंडिया के हर स्टेट में हमारे सेल्स और सर्विस लोग हैं। ओके। सर, अभी ये ऑर्गेनाइज सेक्टर उतना नहीं है, काफी अनऑर्गेनाइज में भी हैं, तो आपका ब्रांड कितना स्ट्रांग है? ब्रांड इतना स्ट्रांग है कि जो हमारे से 10 टाइम टॉप लाइन में बड़े हैं, या तो मार्केट कैप की वजह से बड़े हैं, उनके इक्विवेलेंट हमें मार्केट में प्राइस मिलता है। कहीं तो हम लोग प्रीमियम के साथ भी ऑर्डर लेके आते हैं। तो ब्रांड साइज से नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट के ट्रस्ट और सर्विस, आपके जो पास्ट कमिटमेंट है, मार्केट फीडबैक पे डिपेंड करता है। तो हम लोग या हमारी सेल्स टीम अपनी ब्रांड की जो स्ट्रेंथ है उनका अच्छे से उनको एक्सपीरियंस होता है। ओके। सर, आप अपॉर्चुनिटीज को कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी काफी कुछ बदल रहा है इंडिया में, इंडिया काफी अभी बदल रही है, तो अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके लिए? मोदी जी बोलते हैं ना, मेरा देश बदल रहा है, अब दौड़ रहा है, पहले चल रहे थे। तो इंडिया में ऐसा है ना कि आप देखते हैं कि लोगों की फूड हैबिट बदलती है। शायद आप भी 2 टाइम घर में खाना नहीं बना पाती होगी। तो ऐसे हर फैमिली का एक अपना वर्किंग स्टाइल चेंज हो गया। तो फूड प्रोसेसिंग जो है ना वो अभी है, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट होगा। उसका स्केल बढ़ेगा फूड इंडस्ट्रीज का। गवर्नमेंट भी देखती है कि हमारे फार्मर का इनकम डबल करना है। अब जितने भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, उसमें 30% से ज्यादा वेस्टेज हो रहा है। तो फार्मर को गवर्नमेंट भी चाहती है कि उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट किया जाए, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से उसको अपग्रेड किया जाए। तो ये कई सारी अपॉर्चुनिटी है। आप हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इंडिया में इलेक्ट्रिकल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से हमारा टाउन और विलेज मार्केट है, वहां पर जितनी भी डेयरी, आइसक्रीम या तो बेकरी या चॉकलेट प्रोडक्ट पहुंच नहीं पाते, जिनका कंज्यूम करने की कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि टाउन में लोग पैसा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट तो काफी बड़ा है। मुझे तो लगता है कि ग्लोबल एक सर्वे है, मेरे पास एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं है, लेकिन ग्लोबल एक पर हेड रेफ्रिजरेशन जो यूज होता है, हम लोग 7% पे ही है अभी। तो 93% तो नहीं पहुंचे, लेकिन अगर 50% पे भी हम पहुंचे तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारी जो कंपनी है
वो R&D और इनोवेशन पे कितना ध्यान दे रही है और क्या नया डेवलपमेंट कर रही है? एक्चुअली हम लोगों ने जो हमारी प्रोडक्ट बास्केट प्लस किया, तो कोई प्रोडक्ट आप नया लॉन्च करोगे तो कुछ न कुछ आपको R&D तो करना ही होता है। कहीं कस्टमर एप्लीकेशन को समझना है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग करना है, उनकी एफिशिएंसी देखनी है, और साथ साथ आज तो मार्केट कॉम्पिटिटिव है, आपको एक कॉस्ट इन कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट भी मार्केट को देना है। हमारी R&D टीम है जो लोग प्रोडक्ट पे हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए एनर्जी एफिशिएंसी पे काम करते हैं, और अपकमिंग टाइम में मार्केट की जो नीड है उसको देख के नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ऐसे ही पिछले 5 साल में, 5 साल पहले एक हम लोग डिहाइड्रेशन की नई पूरी प्रोडक्ट बनाई जो इंडिया में आने वाले समय में काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो R&D में हमारे एक डेडिकेटेड पूरी टीम काम कर रही है, और R&D से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बास्केट में हम काफी सपोर्ट मिलता है। अच्छा सर, थोड़ा मार्केट के बारे में बताइए, इंडस्ट्री के बारे में बताइए आपकी। चलिए, हम लोग रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट स्टोरेज, प्रोसेस और लॉजिस्टिक सॉल्यूशन हम लोग देते हैं। डेयरी, आइसक्रीम, फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटैलिटी, हॉर्टिकल्चर और लॉजिस्टिक, ये हमारी मेन सेगमेंट है जहाँ से हम लोग काम करते हैं। इंडिया में हम लोग जो काम करते हैं उस प्रोडक्ट में डोमेस्टिक कंपनी के हाथ में ही पूरा मार्केट है, क्योंकि सप्लाई के बाद में प्रोडक्ट में सर्विस सपोर्ट का मिसिंग है, तो इंडियन कंपनी जिनके पास ये नेटवर्क है वो कर पाएगा। और मार्केट, अगर आइसक्रीम का मैं एग्जांपल देता हूँ, तो आइसक्रीम के पूरे जो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंज्यूमर तक आइसक्रीम जब पहुंचता है तो कंटिन्यूस आपको रेफ्रिजरेशन चेन लगती है। आप डेयरी की बात करेंगे तो मिल्क प्रोड्यूस होने से कंज्यूमर तक पूरा सिस्टम रेफ्रिजरेशन कोल्ड चेन के साथ होता है। और ऐसे ही आप फार्मास्यूटिकल देखेंगे तो फार्मा में भी ऐसा है, रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं। तो इंडिया की जितनी फार्मा, आइसक्रीम, डेयरी कंपनी है, जितनी भी हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट की बड़ी ब्रांड है, वो सब हमारे कस्टमर हैं। अच्छा सर, आपके क्लाइंट्स कौन कौन है? आपने बताया ये सेक्टर है, लेकिन कोई कंपनीज जिनके बारे में आप बताना चाहो। आइसक्रीम की बात करें तो अमूल, लॉरियल, हेवमोर, क्रीमबेल, इंडिया की जो बड़ी अच्छी टॉप मोस्ट ऊपर की 5-10 ब्रांड है, टॉप टॉप एंड टाउन हो गया, या तो स्कूप आइसक्रीम, ये सब आइसक्रीम अरुण आइसक्रीम है। अब बेकरी में देखें तो मॉन्जिनीस हमारा कस्टमर है। फूड रेडी टू ईट या रेडी टू कुक में देखें तो हल्दीराम, बिकानो से भी हम काम करते हैं। अब फार्मास्यूटिकल लेंगे तो जाइडस, एमनिल, इंटास, ये जितनी भी सन फार्मा, ये सब हमारे कस्टमर हैं। गवर्नमेंट ओके। में भी कई सारी गवर्नमेंट एजेंसी को हम लोग सप्लाई करते हैं। पूरे राजस्थान स्टेट में हम लोगों ने 6-7 साल पहले स्टेट गवर्नमेंट का हर डिस्ट्रिक्ट पे गवर्नमेंट का एक मिशन था कि सस्ते में मेडिसिन अवेलेबल होना चाहिए। तो हम गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट भी करते हैं जो हमें लगता है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है जहां हम सक्सेसफुली कर पाएंगे। ओके सर, आपकी टीम के बारे में बताइए। देखो, ये जो कोई भी काम होता है कोई आदमी अकेला नहीं कर सकता है। क्रेडिट मालिक को मिलता है या डायरेक्टर को बोला जाता है कि भाई आपकी कंपनी अच्छा कर रही है। हमारे साथ डेडिकेटेड मेन पावर है, हाईली स्किल्ड मेन पावर है। कई लोग 25 साल से है जिसकी लाइफ की पहली सर्विस है, और लगती लास्ट भी वो एक ही सर्विस से पूरी लाइफ पूरी करेगी। तो वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा है। एटमॉस्फेयर एम्प्लॉय से बनता है, वो लोग एक अच्छे एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, तो नए को भी जल्दी से हम लोग ट्रेन कर पाते हैं। ओके सर, आपकी जो सब्सिडियरी है BRPL, उसके बारे में हमें बताइए, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी कंपनी का। भारत रेफ्रिजरेशन की बात कर रहे हैं। जी, आपकी सब्सिडियरी एक ही है ना? हाँ हाँ, एक ही है, भारत हाँ। रेफ्रिजरेशन है, जी नई जी बेस्ड जी। कंपनी है। पिछले 7 साल, 6 साल, 7 साल से हम लोगों ने टेक ओवर किया हुआ है। वो कंपनी, उसका साइज जब हमने टेक ओवर किया तो 2 करोड़ का उनका टॉप लाइन था।
अगले साल हम लोगों ने 19 करोड़ के आसपास किया था। और अभी अब इस करंट ईयर में भी हम लोग अच्छा काम कर लेंगे, वहां पर 25-22 के बीच में हम पहुंचेंगे। हालांकि वो कंपनी प्रॉफिट नहीं दे रही, थोड़ा बहुत लॉस आ रहा है, लेकिन उस कंपनी में रेंट और इंटरेस्ट का काफी बड़ा कॉस्ट है, जो उनके टॉप लाइन के सामने वो जो एक्सपेंस है वो ज्यादा है। लेकिन लगता है हमने अभी अपनी ओवरलैंड एक लेके, जहाँ बड़ी स्पेस भी है, जिससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 2 टाइम 3 टाइम होगा उस फैसिलिटी का। बाद में वो कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, तो अगले साल से हमें लगता है कि हम शायद प्रॉफिट में ले आएंगे, नहीं तो लॉस से तो बाहर निकल आएंगे। ओके सर, ऑर्डर बुक पोजीशन के बारे में थोड़ा बताइए। 150 करोड़ प्लस का ऑर्डर है हमारे पास। एक दो बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, और हमारी एवरेज ऑर्डर बुक कभी 70 करोड़ से नीचे नहीं होती। 70 से 90 95 करोड़, थोड़ा सा सीजन इफेक्ट होता है। तो अभी हमारे हाथ में 150 करोड़ प्लस ऑर्डर बुक। अच्छा सर, एग्जीक्यूशन साइकिल कैसे होता है? आपका जब ऑर्डर होता है तो कितने डेज का आपका साइकिल होता है वो ऑर्डर खत्म करने के लिए, पूरा करने के लिए? डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। हमारी जो बिलो 1 लाख की प्रोडक्ट है, वो 2-3 वीक में डिलीवरी हो जाता है ऑर्डर के बाद। जो कोल्ड रूम है, जो मॉड्यूलर कोल्ड रूम, जहाँ से हमारा 50% बिजनेस आता है, वहाँ 3 वीक टू 10 वीक के अंदर हम लोग उस ऑर्डर को पूरा करते हैं। और बड़े जो प्रोजेक्ट है, जो हम लोग हमारा एमोनिया या तो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है, उसको 6 महीने से लेके 1 साल तक भी लगता है। ओके सर, आप जो नया डेवलपमेंट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। वैसे तो इस नया डेवलपमेंट, नई प्रोडक्ट के बारे में हम कई प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं। हम लोग कंटिन्यूस पॉप पैनल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने जा रहे हैं। अगले 24 में 25 में हम लोग सेकंड क्वार्टर में प्रोडक्शन हो जाएगा। उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मशीनरी के ऑर्डर हो गया है। और इसके बाद में हम एक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, जितने भी रिटेल शॉप पे हम लोग जो बेवरेजेस या फ्रोजन आइसक्रीम स्टोरेज में जो फ्रीजर होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमारा मशीनरी सिलेक्शन ये सब चलता है। इनके बाद हम लोगों ने ईस्ट में एक हमारा अभी छोटा सा सेटअप है, हम किसी के साथ में मेजोरिटी स्टेक के साथ काम शुरू किया है। जियोग्राफिकल हम लोग देखते हैं, नॉर्थ में कोई एक वेयर हाउस करके काम किया जाए। तो ये प्रोजेक्ट है, अगले 3 साल में हम लोग 200 करोड़ का एक नया कैपेक्स करेंगे, ये दो प्रोडक्ट के ऊपर, ओवरऑल जियोग्राफिकल स्प्रेड बढ़ाने की। तो उसके लिए नया फंड रेजिंग होगा कि इंटरनल एक्रूवल से होगा? अभी तो लगता है अगले साल ये प्रोजेक्ट आया उनके बाद ही हम लोगों ने बैंक फाइनेंस के लिए अप्रोच किया था। हम लोग ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि हमें फंड रेजिंग करना ही नहीं है, लेकिन जब तक हमारी बैंक फाइनेंस लेने की कैपेसिटी होगी तो हम बैंक फाइनेंस लेंगे। अगर उन इन बिटवीन कोई ऐसा बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया और हमें लगे कि कोई अच्छा कैपेक्स करना है, तो फिर हम लोग फंड रेजिंग के रास्ते में जाके कर लेंगे। ओके सर, थोड़ा आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर बताइए। अगले साल तक तो हम लोग डेट फ्री कंपनी था। कैश फ्लो भी हमारा हमेशा गए साल में पॉजिटिव था हमारा। एक्चुअली हमारा जो बिजनेस है ना, वो कैपिटल प्रोडक्ट है, तो कस्टमर ऑर्डर करता है तब एडवांस के साथ में ऑर्डर होता है, और डिलीवरी टाइम पे 90% पेमेंट आ जाता है। इसलिए हमारे ऑर्डर बुक के सामने हमारे पास जो एडवांस है वो भी एक अच्छी फिगर होती है। तो फाइनेंशियली बिजनेस जो मॉडल है, जो बिजनेस करते जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होता है, उसमें कैश में कन्वर्ट होता है। इनके बाद हम अगर कोई, अभी हम लोग बड़े प्रोजेक्ट है उसके लिए हमने फाइनेंस किया हुआ है। सर, आप कंपनी को अगले 3 साल में कैसे देख रहे हैं? कितनी ऊंचाई में देख रहे हैं? देखो, हम लोग वो हमेशा बोलते हैं कि हम अगले साल 24-25 में हम 500 करोड़ प्लस टॉप लाइन को ले आएंगे। तब हमारा एक नया जो एक्सपांशन प्रोडक्ट है वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। और हमारे करंट बिजनेस में हम 25% हम लोग ग्रोथ के साथ
हम लोग हमारा एग्रेसिव ग्रोथ के साथ हम प्लान करते हैं। हम लोग 27-28 में हम लोग 1000 करोड़ टॉप लाइन पे होंगे। ओके सर, इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैसेज है आपका? देखो, इन्वेस्टर को मैं पहले तो थैंक यू बोलता हूँ कि हम लोग 6-7 साल की हमारी जर्नी में कहीं इनिशियल पहले 4-5 साल में तो लोगों को एक होप होना ही नहीं चाहिए। हमें अपने को लगता था कि लोग हमारे साथ चल रहे, तो हमारे से ज़्यादा हमारे इन्वेस्टर को कंपनी पे ट्रस्ट है। तो ये तो एक तो थैंक्स की बात होगी, और इन्वेस्टर को बोलते हैं कि हम लोग फंडामेंटल काम करने वाले लोग हैं। अ, हम देखते हैं कि आपका वैल्यू, आपका जो बिज़नेस है और इन्वेस्टर का ट्रस्ट, वो आपके बिज़नेस के बेस पे ही हम लोग एक वैल्यूएशन को लेने की कोशिश करेंगे। अभी जो वैल्यूएशन है वो भी लोगों की एक बड़ी होप है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं एग्रेसिव ग्रोथ की साथ-साथ हम लोग हमारा जो बीटा भी मेंटेन करेंगे। तो लोग, समय कभी ऊपर-नीचे होता है तो एक पेशेंस रख के साथ में चले। हम कोशिश करते हैं कि लोगों की उम्मीद को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो पास्ट में हमने किया है, वैसा हम जी आगे भी करके दिखाएँगे। सर, आपका विजन क्या है? विज़न ऐसा है तो वो तो शुरू से विज़न था, लेकिन अब लगता है कि पब्लिक लिमिटेड होने के बाद लोग चाहते हैं कि आप अब बैठो मत, आप अच्छा काम करके देखो। तो हम लोग इंडिया की रेफ्रिजरेशन में एक लीडिंग ब्रांड होना चाहते हैं। तो हमारी साथ-साथ हम प्रोडक्ट में अच्छी एनर्जी एफिशिएंट और प्रोडक्ट होंगे, और हम हमारी प्रोडक्ट है उसमें सर्विस भी बड़ा मैटर करता है। तो हम लोग हमारा जो अब तक का ट्रैक है उसको मेंटेन करके चलेंगे। इंडिया की एक टॉप मोस्ट ब्रांड में रेफ्रिजरेशन में हम लोग हमारी अपनी कंपनी को रखना चाहते हैं। ओके, और कुछ आप बताना चाहेंगे जो व्यूअर्स के लिए प्रॉफिटेबल होगा? मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से बोलना चाहूँगा, भई हमारी कंपनी या हमारा प्रोडक्ट मैं एक्सप्लेन करूँगा, उनसे थोड़ा समझना मुश्किल है, तो हम लोग हमेशा ओपन है, ट्रांसपेरेंट है। समय मिले, मौका मिले तो सबको इनवाइट करता हूँ कि वे आके हमारा बिज़नेस समझे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट, और बोर्ड के साथ एक बार बैठ के देखें कि भई लोग कैसे हैं, अपने बिज़नेस के बारे में क्या जानते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ कि लोग एक बार आएँ, बिज़नेस को अपने समझे, और हम हमें मौका दें उनकी हॉस्पिटैलिटी का। बड़ा अच्छा लगा चंद्रकांत जी आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड इंफॉर्मेशन। मैं भी आपका थैंक्स करता हूँ, आपने मौका दिया हमें ये इंटरव्यू करके लोगों तक हमारी बात को पहुँचाने का। अगेन एक बार फिर आपका थैंक यू, आभार।